हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस बार फागुन माह के शुक्ल पक्ष की विनायक चतुर्थी 23 फरवरी गुरुवार को मनाई जाएगी और इस दिन गणेश जी का व्रत रखा जाएगा। हर महीने शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को विनायक चतुर्थी के रूप में मनाया जाता है। विनायक चतुर्थी के दिन सभी साधक गणेश जी का व्रत रखते हैं, उपवास रखते हैं, पूजन करते हैं, तो उनके जीवन से सभी प्रकार की समस्याएं और कष्ट दूर होकर उनके कार्य निर्विघ्न पूरे होते हैं। इसमें कोई शक नहीं है। गणेश जी की पूजा बुद्धि और सौभाग्य प्रदान करने वाले देवता के रूप में की जाती है और उनका व्रत रखा जाता है। आज की वीडियो में मैं आपको विनायक चतुर्थी व्रत की कथा, पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और विनायक चतुर्थी की पूजा विधि और महत्व। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक खास बात, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। इसी तरह मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और अपना प्यार हमें देते रहिएगा। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी से पूरा लाभ नहीं मिलता है। इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म में किसी भी शुभ काम या पूजा पाठ के समय सबसे पहले गणेश जी की पूजा होती है। हिंदू पंचांग की प्रत्येक महीने की चतुर्थी को भगवान गणेश जी का व्रत किया जाता है। ये दिन भगवान गणेश जी की पूजा के लिए बहुत शुभ होता है और हर महीने में 2 बार चतुर्थी आती है, एक शुक्ल पक्ष की और एक कृष्ण पक्ष की। कृष्ण पक्ष में आने वाली चतुर्थी संकष्टी चतुर्थी कहलाती है और शुक्ल पक्ष में आने वाली चतुर्थी को विनायक चतुर्थी कहा जाता है। संकष्टी चतुर्थी के दिन चंद्रमा की पूजा की जाती है और विनायक चतुर्थी के दिन चंद्रमा देखना वर्जित माना गया है। 23 फरवरी को फागुन मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि है और इस दिन विनायक चतुर्थी का व्रत किया जाएगा। चतुर्थी तिथि का व्रत करने से गणपति भगवान की विशेष कृपा मिलती है, जिससे जीवन में सुख समृद्धि आती है। गणपति महाराज शुभता, बुद्धि, सुख समृद्धि के देवता माने जाते हैं और ऐसा कहा जाता है कि जहाँ भगवान गणेश जी का वास होता है तो वहाँ पर रिद्धि सिद्धि और शुभ लाभ भी विराजते हैं। इनकी पूजा से किए गए किसी भी कार्य में बाधा नहीं आती है, इसीलिए गणेश जी को विघ्नहर्ता कहा जाता है। विनायक चतुर्थी के दिन भगवान गणेश जी का विधि विधान से पूजन करने और कथा सुनने से घर में सौभाग्य और सुख में वृद्धि होती है। आइए जानते हैं विनायक चतुर्थी व्रत का शुभ मुहूर्त क्या है। फागुन चतुर्थी 23 अक्टूबर को सुबह 3:25 पर शुरू होगी और फागुन चतुर्थी का समापन 23 फरवरी की रात्रि के 1:34 पर समापन होगा। तो उदय तिथि के मान्यताओं के अनुसार विनायक चतुर्थी का व्रत 23 फरवरी गुरुवार को रखा जाएगा। आइए जानते हैं विनायक चतुर्थी की पूजा विधि। दोस्तों, विनायक चतुर्थी के व्रत को लेकर ऐसा माना जाता है कि इस साल के 12 महीने तक यह व्रत करने के बाद अंतिम व्रत में दान पुण्य करें तो सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। विनायक चतुर्थी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, लाल रंग के वस्त्र धारण करें और उसके बाद सूर्य देव को अर्घ्य दें। फिर विनायक चतुर्थी व्रत का संकल्प लें, मंदिर में गंगा जल छिड़क कर पवित्र कर लें। उसके बाद एक चौकी पर लाल रंग का कपड़ा बिछाएं और गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करें। गणेश जी की प्रतिमा को पंचामृत से स्नान करवाकर विधि विधान से पूजा करें। गणेश जी को लाल फूल, दुर्वा, अक्षत, सिंदूर, धूप दीप अर्पित करें और उनको मोदक का भोग लगाएं।
अगर आपके पास मोदक उपलब्ध नहीं है तो आप लड्डू का भोग भी लगा सकते हैं। उसके बाद गणेश संकटनाशनम स्तोत्र का पाठ करें या गणेश चालीसा का पाठ करें। भगवान गणेश जी के मंत्रों का जाप करें। भगवान गणेश जी का जो पावरफुल मंत्र है वो इस प्रकार है: वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्न कुरु मे देव शुभ कार्येषु सर्वदा। इसके अलावा आप ओम गंगणपते बोल सकते हैं या फिर सिद्धि बुद्धि पते नाथ सिद्धि बुद्धि प्रदायिने, इन मंत्रों का जाप कर सकते हैं। इस तरह भगवान गणेश की आराधना से सभी कष्टों का हल निकल जाता है। साथ ही विघ्नहर्ता सभी दुखों को हर के सभी की मनोकामनाएं पूर्ण भी करते हैं। इस दिन गणेश जी की और माता चौथ की पूजा करने से भक्तों के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। वैसे तो संकष्टी चतुर्थी व्रत कोई भी रख सकता है, लेकिन ज़्यादातर सुहागिन महिलाएं ही इस व्रत को रखती हैं। इस व्रत को महिलाएं अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए रखती हैं। अब मैं विनायक चतुर्थी व्रत की कथा शुरू करती हूँ, आप भी ध्यान से सुनिएगा। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है कि जब भगवान शंकर और माता पार्वती नर्मदा नदी के किनारे बैठे थे। वहाँ पर माता पार्वती ने भगवान शिव से समय व्यतीत करने के लिए चौपड़ खेलने को कहा। भगवान शिव चौपड़ खेलने के लिए तैयार तो हो गए, लेकिन इस खेल में हार जीत का फैसला करने के लिए कोई नहीं था। भगवान शिव ने आसपास देखा तो कुछ घास के तिनके पड़े हुए थे। भगवान शिव ने कुछ तिनके इकट्ठे किए और उसका एक पुतला बना दिया। उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी और पुतले से कहा कि बेटा, हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, परंतु हमारी हार जीत का फैसला करने वाला कोई नहीं है, इसलिए तुम ही बताना कि हम दोनों में से कौन हारा और कौन जीता। उसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती का चौपड़ खेलने का प्रोग्राम शुरू हुआ। भगवान शिव और माता पार्वती चौपड़ खेलने लगे। दोनों ने ये खेल 3 बार खेला और संयोग से तीनों बार माता पार्वती जीत गई। खेल समाप्त होने के बाद जब बालक से हार जीत का फैसला करने के लिए कहा गया तो उस बालक ने कहा कि चौपड़ के खेल में भगवान शिव जीते हैं। बालक की ये बात सुनकर माता पार्वती को गुस्सा आया। उन्होंने बालक को अपाहिज रहने का श्राप दे दिया। यह सुनकर बालक को बहुत दुख हुआ और उसने माता पार्वती से माफ़ी मांगी और कहा कि हे माँ पार्वती, मुझसे गलती हो गई, मुझसे गलती से अज्ञानतावश ऐसा हुआ, ये मैंने किसी द्वेष भाव में नहीं किया है। बालक द्वारा क्षमा मांगने पर माता ने कहा, श्राप तो वापस नहीं हो सकता है, लेकिन इसका पश्चाताप हो सकता है। तुम ऐसा करना, यहाँ गणेश पूजन के लिए नाग कन्याएं आएंगी, उनके कहे अनुसार तुम गणेश व्रत करो, ऐसा करने से तुम मुझे प्राप्त करोगे। यह कहकर माता पार्वती शिव के साथ कैलाश पर्वत पर चली गई। जब उस स्थान पर नाग कन्याएं आई तब बालक ने उनसे श्री गणेश के व्रत की विधि पूछी। उस बालक ने 21 दिन तक लगातार भगवान गणेश जी का व्रत किया। उसकी ये श्रद्धा से भगवान गणेश जी प्रसन्न हो गए। उन्होंने बालक को मनवांछित फल मांगने के लिए कहा। उस पर उस बालक ने कहा कि हे विनायक, मुझ में इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों से चलकर अपने माता पिता के साथ कैलाश पर्वत पर जा सकूं। भगवान गणेश बालक को यह वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद वह बालक कैलाश पर्वत पर पहुंच गया और कैलाश पर्वत पर पहुंचने की अपनी कथा उसने भगवान शिव को सुनाई। चौपड़ खेलने वाले दिन से माता पार्वती शिवजी से विमुख हो गई थी।
इसलिए देवी के रुष्ट होने पर भगवान शिव ने भी बालक के बताए अनुसार 21 दिनों तक श्री गणेश जी का व्रत किया था। इस व्रत के प्रभाव से माता पार्वती के मन से भगवान शिव के लिए जो नाराजगी थी वो समाप्त हो गई थी। ऐसा माना जाता है कि जो भी भगवान गणेश की आराधना करते हैं, इस व्रत कथा को सुनते हैं और संकष्टी चतुर्थी, विनायक चतुर्थी की कथा सुनते हैं, तो उसके सभी दुख दूर होते हैं और मनोकामना पूर्ण होती है। ये थी विनायक चतुर्थी व्रत की कथा। संकष्टी, विनायक चतुर्थी और विनायक चतुर्थी के दिन आप व्रत के दिन व्रत कथा जरूर सुने या पढ़ें, तभी आपका व्रत सफल होता है, वरना आपका व्रत अधूरा रह जाता है या खंडित माना जाता है। तो व्रत कथा जरूर सुने और पढ़ें। आइए अब जानते हैं विनायक चतुर्थी व्रत का महत्व। दोस्तों, हिंदू धर्म में गणेश जी को सबसे पहले पूजा जाता है। उनके बिना कोई भी पूजा संपन्न नहीं मानी जाती, ये सभी जानते हैं। गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए चतुर्थी तिथि पर उनकी पूजा करना बहुत शुभ माना जाता है। विनायक चतुर्थी का व्रत करने से गणेश जी का आशीर्वाद मिलता है। जो भी महिला विनायक चतुर्थी व्रत करती है तो उसे कभी संतान दुख नहीं होता। भगवान गणेश की कृपा से उसके सभी दुख दूर होते हैं। आइए जानते हैं विनायक चतुर्थी पूजा के व्रत के नियम। दोस्तों, भगवान गणेश जी की पूजा करते समय, स्थापना करते समय अपना जो मुख है वो पूरब या उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके पूजा करना चाहिए और भगवान गणेश जी के 21 दुर्वा अर्पित करनी चाहिए भगवान गणेश जी की पूजा करते समय। और ओम गंगणपते नमः इस मंत्र को बोलते हुए दुर्वा अर्पित करनी चाहिए। विनायक चतुर्थी व्रत और पूजा के समय किसी भी प्रकार का क्रोध या गुस्सा नहीं करना चाहिए। ये हानिप्रद सिद्ध हो सकता है, यानी कि इससे हानि हो सकती है। तो आप व्रत रखते हैं तो इन बातों का ध्यान रखें कि गुस्सा न करें, क्रोध न करें और किसी को अपशब्द या कटु वचन न कहें। और गणेश चतुर्थी की पूजा में भूल कर भी प्याज, लहसुन, शराब और मांस का सेवन ना करें, इससे बप्पा नाराज हो जाते हैं। इस दिन अगर आप व्रत रखते हैं तो मन में सात्विक विचार रखें, ब्रह्मचर्य का पालन करें और इस दिन किसी भी पशु पक्षी को न मारें, ना ही उन्हें सताएं, क्योंकि ऐसा करने से गणेश जी क्रोधित होते हैं। और इस दिन भूल कर भी चंद्रमा के दर्शन नहीं करने चाहिए। संकष्टी चतुर्थी व्रत में चंद्रमा के दर्शन किए जाते हैं, पूजा की जाती है, लेकिन विनायक चतुर्थी के दिन चंद्रमा के दर्शन नहीं करने चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस दिन चंद्रमा के दर्शन से आपको कोई झूठा कलंक लग सकता है। यदि आपने गणेश चतुर्थी का व्रत किया है तो आपको भूल कर भी इस दिन अपने घर में कलेश नहीं करना चाहिए और मांस मदिरा का सेवन करना सख्त मना है। गणेश चतुर्थी पर यदि संभव हो तो आप किसी एलिफेंट को, हाथी को घास अवश्य खिलाएं या कोई भी फल खिलाएं। ऐसा करना भगवान गणेश जी को बहुत पसंद है। मतलब ऐसा करने से भगवान गणेश जी प्रसन्न होते हैं और हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। इसके अलावा चतुर्थी के दिन गाय की सेवा भी अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि हिंदू धर्म में गाय के अंदर सभी देवी देवताओं का वास माना जाता है। चतुर्थी के दिन किसी ब्राह्मण को भोजन कराकर उसे दक्षिणा अवश्य दें और इसके अलावा इस दिन अपने सामर्थ्य के मुताबिक गरीब या ज़रूरतमंद व्यक्ति को दान पुण्य अवश्य करें। इस दिन केले के पत्ते पर रोली से त्रिकोण बनाएं, उसके आगे दीपक रखें, इसके बाद बीच में मसूर की दाल या लाल मिर्च रख दें, फिर अग्नि सखत से बोधि नमः इस मंत्र का जाप करना चाहिए। तो दोस्तों, आज का वीडियो मैं समाप्त करती हूँ। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो
तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और इस जानकारी को आगे बढ़ाकर अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए ताकि औरों को भी इससे लाभ प्राप्त हो। और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें और अपना ख्याल रखें, अपनों का भी ख्याल रखिएगा। गणपति बप्पा मोरया। जय श्री हरि। हर हर महादेव।